अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मोबर फ्राम डायर पर्पस। आज का जो मेरा ये वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक डेमो शेयर करूंगा जो कि मैंने एक अपने अपने ऑनरेबल क्लाइंट के लिए एक डेटाबेस डिज़ाइन किया है। और इस क्लाइंट का जो बिज़नेस है वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है और इसमें तमाम तरह की ऑर्डर मैनेजमेंट और इनवाइसिंग और उसके अलावा तमाम तरह के अकाउंट्स जो है ना हम मैनेज करेंगे इसके अंदर। तो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो डेमो की तरफ। तो इस तरह से है कुछ। पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एज़ यूजुअल जिस तरह से मैं अपना लॉगिन पेज बनाता हूँ उस तरह का ही है ये इसका भी। और उसके बाद ये आपकी मेन स्क्रीन है। यहाँ पे हम आने के बाद सबसे पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स करते हैं इसकी सॉफ्टवेयर की। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप का यूज़ करेंगे। अब सेटअप में क्या है, हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमको बनाने हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट अकाउंटिंग चल रही है तो इसलिए जो है ना हमें चार्ट ऑफ अकाउंट सेट करने होंगे। तो चार्ट ऑफ अकाउंट सेट करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर आपको कोई नया ग्रुप ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट जैसे ग्रुप नीचे आ रहे हैं ना, अकाउंट ग्रुप। आपको अगर कोई नया ग्रुप ऐड करना है तो यहीं से आप डायरेक्ट इस ग्रुप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये अकाउंट ग्रुप्स आ जाएंगे सारे। तो यहाँ पे हम नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और टाइप आपको सेलेक्ट करनी होगी यहाँ से। जो टाइप जो है वो यही वाली आपको सेलेक्ट करनी होगी, लेकिन ग्रुप आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो यहीं से डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे दोबारा चार्ट ऑफ अकाउंट पे, तो हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जो है ना हम एक यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे मुझे काम करना है अमेज़ोन के साथ, ठीक है। तो अमेज़ोन के साथ, अब अमेज़ोन मेरा क्या है, वो मेरा अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। मेरा कस्टमर है तो मैंने इसकी टाइप रखी हुई है अकाउंट रिसीवेबल। ओके, तो यहाँ पे आप डिफरेंट जो मैंने ग्रुप पीछे क्रिएट किए थे वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे, ठीक है। और इसका स्टेटस इस अकाउंट का मुझे एक्टिव रखना है। और यहाँ पे अगर आपने इसकी टाइप अकाउंट रिसीवेबल रखी है तो यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट पर्सन ज़रूर रखना है। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आगे चल के आपको जो है ना ऑर्डर्स पे ये शो नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लॉजिक्स लगाए हैं कुछ कि अगर कोई भी आपका अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल है, तो उसको आगे यूज़ करने के लिए यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट पर्सन रखना ज़रूरी होगा। यहाँ पे कुछ भी हम डमी एक कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे रख लेते हैं सपोज़, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन वगैरह, बटन वगैरह सारे हैं। और यहाँ से अगर आपको ये अकाउंट सर्च करना है तो आप यहाँ से उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दराज़ को सर्च किया, सपोज़ ये मैंने एक डमी अकाउंट ऐसे खोला हुआ है। और यहाँ पे आपको जो भी मज़ीद अकाउंट खोलने होंगे वो यहाँ से आप ये इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, न्यू वाले पे, ऐड रिकॉर्ड पे। तो ये सारे नेविगेशन बटन हैं, इनको आप यूज़ करके रिकॉर्ड को आगे पीछे सर्च जो भी चीज़ें हैं वो सब देख सकते हैं, जैसा एज यूजुअल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करते हैं और अकाउंट ग्रुप हम यूज़ कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बिज़नेस प्रोफाइल आ जाती है। अब मेरा जहाँ पे बिज़नेस प्रोफाइल मैंने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लर्न विद पर्पस, तो ये मुझे यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है। और उसके अलावा सब जगहों पे ये मुझे मेरी तमाम रिपोर्ट्स पे शो होगा। और ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो सब जगह आपको शो हो रहा होगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके राइट कॉर्नर में ऊपर जो है ना यूज़र की डिटेल आ रही होगी जो इस वक्त इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट में हम जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें यूज़र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल इनके जो रोल्स हैं वो डेटा एंट्री का और एडमिन का रखा हुआ है। मज़ीद रोल भी आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करवा सकते हैं। और कौन कौन से फॉर्म की एक्सेस देनी है, पासवर्ड क्या सेट करना है, तो या यहाँ से आप इसको देंगे तो ये आपको यहाँ से जब आप लॉगिन करेंगे सिस्टम, तो आपको यहाँ से इसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा जो आपने अंदर यूज़र क्रिएट किया होगा। ओके। और सेटअप फॉर्म में उसके अलावा क्या चीज़ हमारे पास, ड्राइवर्स हैं। जैसे ड्राइवर्स की हमें प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट करनी है। जैसे मैंने डमी ऐसे ही डाटा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है ड्राइवर्स, आप यहाँ पे उसकी डिटेल तमाम चीज़ें सब कुछ आप देंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आप व्हीकल्स, आपके पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन तमाम गाड़ियों को आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, व्हीकल्स को। और उसके नंबर्स वगैरह तमाम डिटेल वगैरह यूज़ करेंगे ताकि आगे ऑर्डर पे आप इसको सिलेक्शन करने में आसानी हो। और यहाँ पे मैंने एक टाइप दी हुई है, तो ये कुछ यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, तो इस वजह से यहाँ पे ये टाइप अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंज एडिट भी कर सकते हैं, जो आप जिस तरह से आप करना चाहें। और बाकी यहाँ पे बाकी डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे पिक्चर पे तो यहाँ से पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से किसी भी गाड़ी को आपको सर्च करना है तो आप सर्च करवा सकते हैं। तो ये जो है ना नेविगेशन बटन वगैरह सब आ गए।
और यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर सकेंगे अपने पास। ओके, उसके बाद यहाँ तक हमारी सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया बेसिक। अब हम चलते हैं ऑर्डर्स की तरफ। अब ऑर्डर्स के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ ऊपर। यहाँ मेरे पास न्यू ऑर्डर सपोज़, अब न्यू ऑर्डर जो है ना मैंने जैसे इस डेट में लिया, क्लाइंट का कोई रिमार्क्स है यहाँ पे, प्लीज़ डिलीवर, ठीक है। तो कोई भी फ्री जाइल आइटम है सपोज़, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ कि ये डिलीवर केयरफुली। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं जिस क्लाइंट के साथ जैसे सपोज़ मैंने ये ऑर्डर जो है ना पिक किया अमेज़ोन से, ठीक है। तो अमेज़ोन का कोई एक रेफरेंस नंबर होगा जो मुझे दिया होगा, ताकि बाद में जो है ना ये मेरे काम आएगा रेफरेंस इसका अमेज़ोन के साथ सपोज़ डील करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अमेज़ोन को जस्ट जो है ना डमी के तौर पे यूज़ किया है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे स्टेटस आईडी आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आपका जो ऑर्डर है वो इस वक्त इसका स्टेटस क्या है, डिलीवर्ड है, इन ट्रांजिट है, कैंसल्ड है या फिर पेंडिंग है। सपोज़ मैं इसको पेंडिंग रख लेता हूँ, बाद में इस ऑर्डर को जाके सर्च करके हम इसको डिलीवर भी करवा सकेंगे। यहाँ भी स्टेटस हम चेंज करते रहेंगे, ओके। और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं लैपटॉप कुछ लेके जा रहा हूँ और जिनकी पैकिंग आप यहाँ से पीसेज है, केजी, कार्टन, बैग्स जो भी है। और इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का अगर यहाँ पे कुछ पैकिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो ये लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। अब यहाँ से आप नीचे ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी जो बने बनाए इन्हीं को यूज़ करता हूँ। सपोज़ मैंने कहा 100 पीसेस मुझे लैपटॉप अमेज़ोन से पिक करने हैं। अब यहाँ पे चीज़ क्या आ रही है, शिपर की डिटेल आ रही है यहाँ पे राइट साइड पे। अब शिपर कौन है, जैसे सेलर कौन है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ नाम लिख देता हूँ, सेल इनके नाम से कोई सेल कर रहा है। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे 123, ईमेल जो है abc@abc.com सपोज़ डमी ईमेल है। और रिमार्क्स में मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है अगर आपको। और इसके अलावा एड्रेस इसका कंप्लीट आपको यहाँ पे लिखना है कि ऑर्डर जहाँ से आपने पिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सपोज़ के ऐसे मार्केट 123 सपोज़ आपने यहाँ से ऑर्डर उठाना है, ये शिपर है आपका, ठीक है। अमेज़ोन पे ये बंदा सेल कर रहा होगा तो आपको यहाँ से ऑर्डर पिक करना है और डिलीवर कहाँ करना है, यहाँ पे जो कस्टमर होगा। ये सारी डिटेल्स आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये आपको अमेज़ोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिसीवर जो है वो सपोज़ कोई बंदा है शाहिद नाम का, और उसने जो उसका कॉन्टैक्ट पर्सन कहाँ उसको डिलीवर करना है कैसे, सपोज़ मैं यहाँ कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ 123 स्ट्रीट, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ऐसे ही। अब यहाँ पे डिलीवरी डिटेल्स में हम लिखते हैं कि ये ऑर्डर डिलीवर कब हुआ। सपोज़ ये ऑर्डर जो है ना अभी फ़िलहाल अगर हमारा डिलीवर नहीं हुआ ऑर्डर तो हम इसको ऐसे ही सेव कर सकते हैं। मैं इसको डिलीवर में दिखा देता हूँ, तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने कहा कि डिलीवरी डेट इसकी जो है वो 12 तारीख को मैंने डिलीवर कर दिया। और मेरी कौन सी गाड़ी इसको लेके गई है, कौन सा ट्रक, ठीक है। तो मैंने उसका मेंशन कर दिया। अब उसमें कंटेनर कौन सा है, जैसे सेक्शंस होते हैं डिफरेंट, मतलब ज़ाहिर है कंटेनर्स के अंदर, तो वो कहाँ पे अवेलेबल है, ये चीज़ कहाँ रखी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा ड्राइवर कौन लेके जा रहा है, मैंने कहा यहाँ से सपोज़ मेरे पास ये ड्राइवर है, ये इस ऑर्डर को लेके जा रहा है। तो मैंने ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दी हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ मैं स्टेटस चेक करने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं पेंडिंग लिखूँगा तो पेंडिंग मैंने फ़िल्टर किया और मैं बराबर में यहाँ पे ऑर्डर सर्च पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारे पेंडिंग ऑर्डर्स आ रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे डिलीवर्ड पे चेक लगाऊंगा तो मेरे पास सारे डिलीवर्ड ऑर्डर आ रहे होंगे। अब मैं इसको अगर हटा देता हूँ यहाँ से फ़िल्टर को तो मेरे सामने सारे ऑर्डर्स आ रहे होंगे, किसी ऑर्डर को भी मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। अब सपोज़ मैंने इस ऑर्डर को यहाँ से सर्च किया अपने पास और अब मुझे इसको जो है ना प्रिंट करना है इसको। तो अब प्रिंट डिटेल इसकी क्या है, ऑर्डर रिसिप्ट है। ऑर्डर डिटेल जो भी हमने सारी यहाँ पे भी पंच की थी वो सारी यहाँ पे इसके ऊपर आ गई है, प्रिंट होके आ गई है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट है, कहाँ से डिलीवर करनी है, कहाँ लेके जानी है, कौन हमारा कस्टमर है, क्या उसके रेफरेंस, क्या डिटेल्स हैं, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं ऑर्डर के साथ जैसे देनी होती हैं सपोज़ अगर हमको, तो ये हमारी सारी एक रिपोर्ट बन गई है। यहाँ से हम इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास इनवाइसिंग आ जाती है। अब हम चले जाते हैं इनवाइसिंग की तरफ। अब इनवाइसिंग पे यहाँ पे हम अगर कोई इनवाइस प्रीवियस हमको कोई सर्च करनी है तो हम यहाँ से सर्च करेंगे सिंपल। जैसे 48 नंबर इनवाइस है, ये नून की है और इसमें जो है ना ये इसमें 33 नंबर ऑर्डर और 32 नंबर ऑर्डर को यहाँ पे हमने रखा हुआ है। इस इनकी अमाउंट हमने चार्ज की है इस कस्टमर से, नून से, ओके। और अब उसके बाद क्या है, हम अगर यहाँ पे आज की इनवाइस के लिए कोई क्रिएट करते हैं तो हमारा सेल अकाउंट सेल्स हैं
और क्लाइंट हमारा सपोज़ अभी मैंने कहा अमेज़ॉन है। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी जितनी भी पेंडिंग इनवाइसेस होंगी, जिसका अभी तक आपने इनवाइस नहीं बनाई, पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज़ इसका जो है ना 5600 का मैंने इसको चार्ज किए और यहाँ पे मैंने इसको इसकी इनवाइस मेरे पास बन गई है। ओके, अब इनवाइस का मैं प्रिंट देखता हूँ तो ये इनवाइस का ये इस तरह का प्रिंट होगा और इनवाइस नंबर ये है और डेट, इसमें कस्टमर कौन है, रिमार्क्स वगैरह, और नीचे ऑर्डर डिटेल्स आ रही हैं पूरी सारी। ठीक है, जो इसके अंदर आपने यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इनवाइस कंप्लीट हो जाएगी, हम अपने अमेज़ॉन को भेज देंगे। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम दूसरी कोई और इनवाइस बनाते हैं, सेल्स सपोज़ मैंने यहाँ मैंने कहा नून कि मुझे कोई इनवाइस देखनी है अगर, तो यहाँ पे कोई इनवाइस इसकी अवेलेबल इस वक्त नहीं है, कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। ओके, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे वाउचर्स की तरफ। अब यहाँ से आपकी मेन अकाउंटिंग शुरू होती है। ओके, अगर आपको कोई भी प्रीवियस वाउचर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सही है, और सर्च करवा सकते हैं। अब अगर आप मुझे सपोज़ आज एक न्यू ऑर्डर बनाना है, मैं यहाँ से मैं देख लेता हूँ। अभी जो मैंने यहाँ से हमने 34 नंबर जो इनवाइस है वो हमने जनरेट की है। अब सपोज़ मुझे इसकी पेमेंट आई है और मैं यहाँ पे रिसिप्ट का एक वाउचर बनाता हूँ, रिसिप्ट। ओके, और बाकी जो डिटेल्स आपको यहाँ पे आप दे सकते हो सारी। और यहाँ मुझे किससे आया है, सपोज़ मेरे पास बैंक में आया है, और किससे आए हैं, अमेज़ॉन से आए हैं। और यहाँ से आप टैग भी कर सकते हैं, कौन सी किसी व्हीकल्स को अगर आप टैग करना चाह रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को आप टैग करना चाह रहे हैं, कि मतलब ये है कि इसका यानी कि ये जो रेफरेंस से किसके रेफरेंस से थी, तो आप यहाँ पे वो काम भी कर सकते हैं। और मैंने कहा सपोज़ मुझे यहाँ पे 1200 आए हैं और 1200 आए हैं। अब यहाँ पे क्या है, अमेज़ॉन कि कौन सी इनवाइस के अगेंस्ट ये पेमेंट मेरे पास आई है, तो मैंने कहा मेरे पास ये वाली पेमेंट आई है 50 के अगेंस्ट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जितनी भी इसकी इनवाइसेस पेंडिंग होंगी, जिनकी जो पेमेंट नहीं आई मेरे पास, वो यहाँ पे सारी शो हो रही होंगी। सपोज़ मेरे पास 48 नंबर इनवाइस है, उसका 100 का मेरा बैलेंस आ रहा है और ये 56 का आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस इनवाइस के अगेंस्ट रिसीविंग ले ली। मैं अगर यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैंने सपोज़ मैंने कहा कि 1100 में लेता हूँ इस इनवाइस के अगेंस्ट, और दोबारा मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन लिखा और यहाँ पे मैंने 100 लिखा। ओके, और 100 में ले लेता हूँ इस वाली इनवाइस के अगेंस्ट, ताकि मेरी ये 48 नंबर इनवाइस नील हो जाए पहले वाली, और बाद में रिमेनिंग बैलेंस मैंने इसमें से ले लिया। अब यहाँ पे आपका ये वाउचर मतलब कंप्लीट हो रहा है आपका। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपका बैलेंस यहाँ पे इक्वल नहीं होगा तो यहाँ से वाउचर आपको एरर देगा कि आपका ट्रायल यहाँ से आउट हो जाएगा। तो ये लिहाजा पूरी अकाउंटिंग का जो आपको जो डबल एंट्री का स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हुए ये सारे वाउचर का यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे जनरेट किया गया है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मुझे इस वाउचर को अगर प्रिंट निकालना है तो मैंने यहाँ से इस वाउचर को प्रिंट निकाला इस तरह से। तो इस तरह से इसका प्रिंट आ रहा है वाउचर का। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे अगर इस वाउचर को सर्च करना चाहें तो वी कैन डू दैट। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे मुझे एक चीज़ और देखनी है। मैं यहाँ पे बाकी अगर मैं सपोज़ यहाँ पे बाकी मुझे एंट्रीज़ करनी है, मैंने कहा पेमेंट करता हूँ मैं किसकी, मैंने कहा मुझे फ्यूल मैंने दिया है, और कहाँ से दिया है, कैश से, और कौन सी गाड़ी पे मेरा ये फ्यूल लगा है, तो मैंने यहाँ पे उस गाड़ी को टैग कर दिया। मैंने कहा 100 का मैंने फ्यूल डलवाया, यहाँ पे 100 का मैंने फ्यूल, सपोज़ यहाँ पे डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया मेरा। ओके, और मैं यहाँ पे एक और वाउचर बनाता हूँ, पेमेंट वाउचर, और ये मेरा पेमेंट वाउचर है। सपोज़ यहाँ पे 10/5 में बना लेता हूँ, थोड़ी डेट चेंज कर लेता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मेरा पेमेंट वाउचर है, मैंने कहा यहाँ पे मैंने सैलरी दी है, सपोज़ 500 की, सपोज़ 50 की दी है, चले ठीक है। मैंने कैश से दी है और मैंने यहाँ पे इसको कैश लिख दिया 50। ओके, और सैलरी मैंने सपोज़ यहाँ पे किसी एम्प्लॉय वगैरह को अगर हम टैग करना चाहें वो कर सकते हैं, किसी व्हीकल को टैग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ओके, और उसके अलावा यहाँ पे हम जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। अब सपोज़ मैंने जो है ना 1/5 में यहाँ पे मैंने एक जर्नल एंट्री बनाता हूँ। सपोज़ मेरे पास जो है ना मैंने ऑफिस स्टेशनरी ख़रीदी है, किससे ख़रीदी है, एंड एक्स मेरा कोई सप्लायर है उससे मैंने ख़रीदी है, और मैंने कितने की ख़रीदी है, 600 की सपोज़।
ठीक है। और मैंने यहाँ पे 600 की लिख दी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ओके, तो ये मेरे पास परचेज़ भी इस तरह की हम दिखा सकते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री के ज़रिए से। अब कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है कॉन्ट्रा। सपोज़ मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से कैश नहीं, मैंने यहाँ से बैंक को लिखा और कैश। मैंने कहा फ़र्ज़ करो मैंने जो है ना 60 जो है 60 की अमाउंट है वो मैंने बैंक से अपने कैश में यहाँ पे बैंक अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किए कैश से। तो हम इस तरह से यहाँ अपनी कॉन्ट्रा एंट्रीज़ को भी कवर कर सकते हैं। और इस तरह की तमाम जितनी भी आपकी अकाउंटिंग की एंट्रीज़ हैं वो सारी यहाँ से आप करेंगे। ओके, तो अब जो है आखिर में हम रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं फ़ास्ट चल रहा हूँ, सॉरी, तो इसको आप जो है ना वीडियो स्लो करके देख लीजिएगा। तो अब हम रिपोर्ट की तरफ, अब रिपोर्ट का सेक्शन हमारे पास बहुत डिटेल्ड है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट लेजर अगर देखना चाह रहे हैं तो मैंने कहा फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे अमेज़ॉन का देखना चाह रहा हूँ अकाउंट लेजर मेरा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अकाउंट लेजर इसका मिल जाएगा अमेज़ॉन का, कि अमेज़ॉन का आपका जो है ना वो 50 नंबर कोई इनवाइस बनाई है आपने और इसके अगेंस्ट ये पेमेंट्स आई हैं। तो अभी इसका 4400 जो है ना वो बैलेंस आ रहा है अमेज़ॉन का आपकी तरफ, सॉरी आपका अमेज़ॉन की तरफ। ओके, और हम यहाँ पे दराज चेक करते हैं, दराज की क्या पोजीशन है। दूसरा हमारा क्लाइंट है, यहाँ पे इसके साथ हमने कोई काम नहीं किया, सब चीज़ें पेंडिंग है, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, हम यहाँ पे नून देखते हैं ऐसे। चलो सब नॉन को छोड़ा, हम यहाँ पे सैलरी का लेजर चेक करते हैं। तो हमने सैलरी कब कब कितनी कितनी दी है तो वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये अकाउंट लेजर आपका कंप्लीट उसके लिए है कि आप सारे लेजर्स देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको डेट को चेंज कर मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको लेवल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, लेवल्स का मतलब होता है डिटेल्ड, यानी कि मैंने यहाँ पे 3 लेवल इसके लिए रखे हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, अब 1 जो है, अगर अब लेवल 1 पे मैं ट्रायल बैलेंस रन करता हूँ तो ये मेरा जो है ना वो सिर्फ ये पोजीशन दिखाएगा, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू आपकी क्या है। ठीक है, तो ये दिखा रहा होगा। और यहाँ पे ट्रायल डिफरेंस आपका हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं है तो आपको जाके अपने वाउचर्स को या इन्वाइसेस को चेक करना है, आपने कहीं गलती की है इसमें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको लेवल इस तरह 3 पे निकालता हूँ तो मेरे पास ये और इसका डिटेल्ड वर्जन आ जाएगा। इसमें देखें टाइप भी आ रही है, अकाउंट ग्रुप भी आ रहे हैं और अकाउंट भी आ रहे हैं, पूरी सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और इसमें हम जो है ना टाइम यहाँ से डेट इसका चेंज कर सकते हैं। ओके, और इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे हम देखते हैं अगर, और इनकम स्टेटमेंट की ये पोजीशन मेरी आ रही है इस वक्त कि मैंने सेल्स ये की है और फ्यूल ऑफिस स्टेशनरी, सॉरी, सैलरी मैंने ये यहाँ पे दी है। और यहाँ पे मेरे पास इस वक्त जो मेरी पोजीशन है वो प्रॉफिट में हूँ 3900 से। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। तो इनकम स्टेटमेंट के बाद हमारे पास बैलेंस शीट यहाँ पे आ रही है। अब बैलेंस शीट में भी लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगर लेवल 1 पे ओपन करता हूँ तो ये बिल्कुल जो है ना कम से कम इसमें डिटेल आएगी, समराइज़ आएगी। लेवल 3 पे मैं अगर रन करता हूँ तो मेरे पास ये डिटेल्ड वर्जन इसका आ रहा हो रहता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस तरह से नज़र आ रही होंगी। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद इस वक्त जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो ये है रिसीवेबल पेएबल की समरी। ओके, तो रिसीवेबल पेएबल की समरी जो है ना हम यहाँ पे रन करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अकाउंट पेएबल कितने हैं और अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं और टोटल ग्रैंड टोटल हमारे पास क्या है, वेंडर क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ये 3600 के आ रहे हैं हमारे पास। तो ये जो है ना सिर्फ आपके पास एक समरी आ रही होगी कि किससे आपने कितनी पेमेंट लेनी है और कितनी देनी है। और उसके बाद टैग पीछे जो हमने किए थे वाउचर को बनाते वक्त, तो हम यहाँ से टैग रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि टैग रिपोर्ट सेलेक्ट करो। अभी हमने सिर्फ इस वाले टैग को यूज़ किया था इसलिए यही वाला शो हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें ये देखें आपके पास टैग जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि 20 तारीख को आपने यहाँ पे फ्यूल के अगेंस्ट वाउचर नंबर 44 48 के अगेंस्ट आपने इस टैग को यूज़ किया है। तो इसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, और यहाँ पे टैग की समरी है। तो टैग की समरी में डेट नहीं आ रही होगी, ये आपको सिर्फ अकाउंट और जो टैग आपने किया उसका और किस अकाउंट में आपने इसको टैग किया और टोटल अमाउंट ये आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। एक चीज़ देख लेता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, बैलेंस हमारा ओके है, वहाँ पे समरी आ रही है।
ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर रिपोर्ट्स। अब ऑर्डर रिपोर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा थोड़ी डिटेल्ड है, इसमें हमने मल्टीपल यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ किया हुआ है। ऑर्डर रिपोर्ट को अगर हम यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं तो मेरे पास जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स हैं ना, वो सारे सब की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी कि ऑर्डर नंबर ये है, रेफरेंस इसका, बुकिंग डेट, क्लाइंट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपके सामने मिल रहा होगा। और इसमें स्टेटस इसका आपको दिखा रहा होगा कि डिलीवर्ड क्या है, पेंडिंग क्या है और क्या चीज़ है। अगर आपको इंडिविजुअल किसी चीज़ को यहाँ पे फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। मुझे जैसे 32 का चेक करना है और ऑर्डर रिपोर्ट में इसकी क्या पोजीशन है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से ये नज़र आ रहा होगा। अब सपोज़ मैंने यहाँ से ऑर्डर 32 को नहीं, मुझे यहाँ पे सिर्फ स्टेटस के हिसाब से चेक करना है उसको। मैंने कहा डिलीवर्ड का मुझे बताओ, तो इसी रिपोर्ट को इसने मुझे डिलीवर्ड सारी जितनी भी थी वो सब दिखा दिया। अगर यहाँ से पेंडिंग सेलेक्ट करूँगा तो वो मुझे वो दिखा देगा। अब मुझे क्लाइंट वाइज अगर चेक करना है तो मैंने कहा कि अमेज़ोन के जो है ना, वो मेरे पास जो ऑर्डर्स आए उनकी क्या पोजीशन है, तो इसने मुझे इस तरह से यहाँ से दिखा रहा होगा। और अमेज़ोन को मैं अगर हटा देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे व्हीकल्स का बताओ, और तो मुझे ये व्हीकल का बता रहा होगा। तो आप मल्टीपल यहाँ पे फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नून के साथ इसको ट्रक 3 को यूज़ किया, तो ये यहाँ पे आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा। तो आप जो चीज़ आप चाह रहे होंगे, इसमें जिस तरह का फ़िल्टर भी लगाना चाह रहे होंगे, वो यहाँ पे वो सारे फ़िल्टर्स आपके लिए काम कर रहे होंगे। ठीक है, ड्राइवर वाइज़ अगर आपको देखना है तो आप ड्राइवर वाइज़ देख सकते हैं। अब इस ड्राइवर ने सपोज़ नून के कितने ऑर्डर डिलीवर किए, इसी ड्राइवर ने अमेज़ोन के कितने ऑर्डर डिलीवर किए, कोई ऑर्डर डिलीवर नहीं किया इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे सारे फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे टोटल इनवाइसेस है। टोटल इनवाइसेस में हम क्या देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल जो इनवाइसिंग हुई है वो उसकी मेरे पास रिपोर्ट आ रही होगी यहाँ पे, जो टाइम आपने सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से। अब ये देखें, इनवाइस 48 है मेरी, और ये इसका जो है, इसमें जो क्लाइंट का नाम वगैरह कुछ नहीं आ रहा, और सिर्फ जो है ना इसकी बाकी चीज़ें आ रही होंगी। ओके, सॉरी, क्लाइंट इसमें आ रहा है, ठीक है, और इसमें ये आ रहा होगा आपका समरी नहीं आ रही होगी इसमें। ठीक है, इसमें यह है कि 49 की मेरी इनवाइस जनरेट हुई थी, 48 नंबर, तो इसमें जो है ना 4 दफ़ा मैंने पेमेंट रिसीव की है, तो यहाँ पे जाके ये नील हो गई है। उसके बाद मेरी 50 नंबर इनवाइस है, और उसमें से मुझे अभी यहाँ पे इतने ये रिसीविंग हुई है, तो मेरी अभी टोटल जो इनवाइसेस हैं वो सब स्टेटस उसका ये आ रहा है कि मुझे 4500 जो है वो मार्केट से रिसीव करने के हैं। ओके, यहाँ पे मैं ये फ़िल्टर हटा देता हूँ। ठीक है, और अच्छा, टैग इनवाइस रिपोर्ट जो है, इसके अंदर हम जो है ना, सिर्फ अगर हम किसी को अमेज़ोन का सपोज़ देखना चाहें तो हम देख सकते हैं इजीली। अगर हम यहाँ से नून की पोजीशन देखना चाहें वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ से क्लाइंट आपका नून आ रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे आप डेट वगैरह सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब पेंडिंग इनवाइसेस आ जाती हैं हमारे पास, ये समरी है बेसिकली। ठीक है, मैंने यहाँ पे नून का अगर लिखा हुआ है तो नून की तरफ मेरी जो है ना एक इनवाइस थी जिसमें से 100 जो है ना पेंडिंग है। 49 थी टोटल इनवाइस, 48 इसने हमको पे कर दिए, 100 इसकी पेंडिंग आ रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ से इसको हटा देता हूँ फ़िल्टर को, तो मैं ओवरऑल देखना चाहूँ अगर, तो ओवरऑल में ये पोजीशन है कि अमेज़ोन की 2 इनवाइसेस थी, एक में से 100 और दूसरी में से 44 जो है ना वो पेंडिंग है, और तीसरी नून की इनवाइस है जिसमें 45 पेंडिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये देखें, यहाँ पे इनवाइस जो है वो आपकी हमने जनरेट तो की है 48, लेकिन उसमें हमने अमाउंट कुछ नहीं लिखी थी, सिर्फ हमने पेमेंट दी हुई है। तो ये तो आप ऐसा इस तरह तो नहीं होगा, ज़ाहिर है पहले इनवाइस जनरेट होगी उसके बाद ही पेमेंट आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे इस इनवाइस का नेगेटिव बैलेंस नज़र आ रहा होगा। तो ये था कुछ आज का ये जो डेटाबेस मैंने बनाया था क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसको आप थोड़ा देख के मुझे अपना रिव्यू काइंडली कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।